Hello everyone, I am Srijan Bharadwaj and today I am going to take the topic accumulation of variations during reproduction. Student, you know it is the topic of our lesson number 9, heredity and evolution. In the previous video I have explain properly what is heredity and why it is so necessary, and at the same time I told you the process of inheritance also. If you have not seen the video, पहले प्लीज उसे देखें, उसके बाद अगर हम इस वीडियो पर आते हैं then it will be more beneficial to you. As the name suggests, accumulation of variations. First of all, again I will try to make it clear कि what is the meaning of variation. Variation का मतलब क्या है? Student, you know very well, variation means differences. सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास रहता है कि अगर हमारे पास कोई दो ह्यूमन बीइंग है, either they are real brother sister, both are brothers, both are sisters, किन्हीं दो ह्यूमन बीइंग को भी अगर आप कंपेयर करेंगे then you will find lot of differences in their features. They may have the difference in height, they may have the difference in color of the body, यानी complexion जिसको हम बोलते हैं, नोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, आई के कलर में डिफरेंस हो सकता है. तो इस तरह का कोई भी जो डिफरेंस होता है, एनी डिफरेंस इन ट्रेट्स, डिफरेंस इन ट्रेट्स किसका बेटा? बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीज की बात करेंगे हम, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एनिमल उनका तो कोई कंपैरिजन है नहीं, वो तो डिफरेंट होते ही हमें पता है. So any difference in traits, as I have mentioned over here, between individuals of same species. अब देखिए ये differences कैसे आएंगे? They may caused due to genetic, जो हमारा जेनेटिक तरीका होता है, यानी जिसमें हम अपने पेरेंट्स के ट्रेट्स को कैरी करते हैं, ये वेरिएशन उस प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, जेनेटिक प्रोसेस के थ्रू यानी हेरिडिटी के थ्रू भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनी कॉज में बी देयर, तो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन. एक बार कंप्लीट सेंटेंस रिपीट कर दो. Any difference in traits between individuals of same species. यहां तक आप एक बार लर्न करें. एंड ये वेरिएशन किसकी वजह से होते हैं? caused either through genetic और environmental factors. इन सभी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलते हैं. अब जब वेरिएशन की टाइप्स की बात आती है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशन के हम दो टाइप रखेंगे. एक वेरिएशन की टाइप हमारे पास होती है जर्मिनल. जर्मिनल. अब ये जो जर्मिनल होता है, दैट वेरिएशन इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. जर्मिनल किसकी वजह से होता है? कॉज्ड due to difference in number or structure of chromosomes or genes. राइट बेटा? जीन अलग हो जाए या क्रोमोसोम का नंबर अलग हो जाए, इसकी वजह से जो वेरिएशन आएंगे उन वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल.
means which are caused due to the germ cell, due to the reproductive cells, due to the gametes, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब ये जो जर्मिनल फैक्टर होते हैं, दे आर इजीली कैरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन में जो बदलाव आया है, ठीक है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में है, अब ऑफस्प्रिंग जब अपने अगले प्रोसेस में जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तो उनमें ऑलरेडी कुछ बदलाव आ चुके हैं, तो उन अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि दीज वेरिएशन, germinal variations are heritable, they are heritable। heritable का मतलब हुआ कि they can be carried forward from one generation to another generation, right? तो ये हुआ हमारे पास जर्मिनल की बात। सेकंड वाला अगर हम लेंगे तो सेकंड हमारे पास वेरिएशन जो आएगा, दैट वेरिएशन इज सोमैटिक वेरिएशन, that is somatic variation। बेटा सोमैटिक वेरिएशन वो होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। वेरिएशंस caused due to environmental factors। अब देखो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या हो सकता है, दैट में बी द टेम्परेचर, इट में बी रेनफॉल, इट में बी द, यू कैन से अमाउंट ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बाहर के फैक्टर हैं, बॉडी के अंदर नहीं। टेम्परेचर बाहर होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो द ग्रोथ में हिंडर्ड, ग्रोथ कम हो सकती है। जिन प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत हो उनकी फास्ट हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। रेनफॉल उन प्लांट के लिए हेल्पफुल होगा जिनको ज्यादा पानी चाहिए, जिनको कम पानी चाहिए उनके लिए रेनफॉल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रेनफॉल में बी द कॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो धीरे धीरे जो स्पीसीज होते हैं उनमें बदलाव आ सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अब तो आपके बुक से कट गया हुआ एग्जांपल, पहले आपकी बुक में इवोल्यूशन का एक एग्जांपल था कि एक एरिया है और उस एरिया में कुछ बीटल्स रहते हैं, और बीटल को अगर फूड सप्लाई पूरी नहीं मिलती तो धीरे धीरे वो वीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे वहां रेन होती है, दोबारा से फूड सप्लाई प्रॉपर होती है, तो दे अगेन रीगेन देयर शेप। लेकिन अगर एक एनिमल एक बार वीक हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी वो वीकनेस अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉट हेरिटेबल। ये वेरिएशन अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। कौन से वेरिएशन जाएंगे फिर? ओनली जर्मिनल वेरिएशन, दे कैन कैरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास दो टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। उसके बाद जब हम वेरिएशन की यूटिलिटी की बात करते हैं कि वेरिएशन तो हो गए बॉडी में, क्या वो आपके लिए यूजफुल है, नहीं है, या हार्मफुल है, इसके बेस पर हम वेरिएशन को तीन टाइप में बांटेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी वेरिएशंस कैसे लो? थ्री टाइप्स। थ्री टाइप के हमारे पास ही हो सकते हैं, थ्री टाइप्स। कौन कौन से थ्री टाइप हो सकती हैं? नंबर एक, दैट मे बी द यूजफुल। नंबर टू, जो ना आपके लिए यूजफुल है ना आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे न्यूट्रल। और नंबर थ्री हमारे पास ऐसे हो सकते हैं बीच में भी द हार्मफुल, जो नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन को यूटिलिटी के बेस पर हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए, जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा, क्रोमोसोम्स आर हेरिटेड और यू कैन से इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
दैट मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब क्रोमोसोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, दैट इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड ओवर देयर। यस और नो? इतना तो आप सभी समझते हैं कि हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब उस 23 में से 22 पेयर हमारे पास ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी का डिजाइन तय करते हैं, और एक पेयर ऐसा होता है जो हमारे पास हमारे सेक्स को डिसाइड करता है कि कमिंग जनरेशन में यू विल बी मेल और यू विल बी फीमेल, राइट? 22 पेयर प्लस XY, ये मेल का स्ट्रक्चर है। 22 प्लस XX, ये हमारे पास फीमेल का स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के हिसाब से। नाउ दीज क्रोमोसोम्स, अब ये वाला जो पेयर है, दिस पेयर विल डिसाइड what will be the structure, what will be the features of the next generation. इसका मीनिंग ये हुआ कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड और यू कैन से द ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, ये पेरेंट्स हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग अपनी संतान में जाएंगे ये कैरेक्टर्स, लेकिन जब ये जा रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट होंगे। यानी क्या क्या चीज डिसाइड होंगे? एस्पेक्ट का मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द डिसीजंस, यू कैन से। अब 2 एस्पेक्ट्स, क्या क्या एस्पेक्ट होंगे? फर्स्ट एस्पेक्ट होगा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर। अब फादर देखिए बेटा ह्यूमन बीइंग है, तो उस ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर अगली पीढ़ी में ऐसे जाएगा। वो गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, फॉरगेट इट। लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग का बेसिक डिजाइन कॉमन होता है, चाहे वो अंग्रेज है, चाहे वो अफ्रीकन है, आई मीन टू से ब्लैक है, व्हाइट है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कैसा भी है, बेसिक डिजाइन इज देयर। इसी तरह से हमारे पास कोई फीमेल है, उसका अपना बहुत बेसिक डिजाइन वही ह्यूमन बीइंग वाला है। तो जब भी अगली पीढ़ी में जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एस्पेक्ट होगा इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर। इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, एक तो ये चीज आएगी। दूसरा हमारे पास क्या जाएगा? अब मान लीजिए एक जनरेशन में सुटेबल चेंजेस आ चुके हैं और वो सुटेबल चेंजेस एनवायरमेंट में हेल्प करते हैं उसको सरवाइव करने में। दिस टाइप ऑफ सुटेबल वेरिएशंस दे विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ सुटेबल वेरिएशंस। इनहेरिटेंस ऑफ सुटेबल वेरिएशंस, कि जो सुटेबल वेरिएशन हो दे विल बी कैरी फॉरवर्ड, राइट बेटा? तो यहां बेसिक एस्पेक्ट की बात आ गई। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मैंने बताया कि एनी डिफरेंस इन द ट्रेट्स, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। फिर आपको बताया कि वो जो वेरिएशन आते हैं हमारे पास वो किस वजह से हो सकते हैं, कितनी टाइप के हो सकते हैं। तो एक जर्मिनल बताया आपको, एक सोमेटिक बता दिया। जर्मिनल हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, सोमेटिक यानी जो एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। याद रहेगी बात? फिर आपको मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी वेरिएशन 3 टाइप के हो सकते हैं। यूजफुल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। अब हम ये एक अगली चीज कह रहे हैं कि जब भी वेरिएशन हमारे पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इनहेरिटेड हो रहे हैं, अगली जनरेशन में जा रहे हैं, तो वहां 2 एस्पेक्ट हैं, यानी 2 चीजें मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट है? पहला एस्पेक्ट है कि बेसिक डिजाइन जाएगा। अगर एक कैट है तो कैट का बेसिक डिजाइन अगली पीढ़ी में जाएगा। एक काऊ है तो काऊ का बेसिक डिजाइन जाएगा। मंकी है तो उसका बेसिक डिजाइन अगली जनरेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेसिक डिजाइन की। दूसरा क्या होगा?
जो भी यूजफुल कैरेक्टर्स, जो भी यूजफुल ट्रेड्स उसकी बॉडी में आ चुके हैं, वेरिएशंस आ चुके हैं, यूजफुल वेरिएशन, ठीक है, दे विल आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड, वो भी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, यानी इनहेरिटेड होते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट मैंने लिखे, इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड सेकंड लिखा इनहेरिटेंस ऑफ सूटेबल वेरिएशंस। याद रहेगा बात, ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करना है ना। एस्पेक्ट के बाद अब हमें एस्पेक्ट समझ में आ गया, इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड इनहेरिटेंस ऑफ सूटेबल वेरिएशन। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये वेरिएशन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। तो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म थ्रू रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। अब वो रिप्रोडक्शन जब हमारे पास हो रहा है, जो ट्रांसफर की बात है बेटा, ये डेवलप करना अलग बात है, सोमेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं, इनहेरिटेड वेरिएशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। तो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म थ्रू रिप्रोडक्शन। आर प्रोड्यूस होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स थ्रू रिप्रोडक्शन, इन ऑर्गेनिजम्स थ्रू रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में बी सेक्सुअल और इट में बी एसेक्सुअल। Variations are always there, but as I have told you, in case of asexual reproduction, the variations are negligible, and that is why the simple species like bacteria have not changed themselves so much. बहुत ज्यादा उन्होंने चेंज नहीं आए, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होने की वजह से जो बेसिक हमारे पास वेरिएशन इंप्रूव होने की बात है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा रहती है, ठीक है। सो वेरिएशंस, अब ये तो हुई ट्रांसफर होने की बात। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एक्यूमुलेट, जैसा हमारा टॉपिक था कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, कि एक्यूमुलेट कैसे होते हैं, तो हमने ये बताना है वेरिएशंस गेट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग सक्सेसिव रिप्रोडक्शन। Variations get accumulated accumulated का मतलब होता है बेटा इकट्ठे होते जाना, इंक्रीज होते जाना। get accumulated during successive रिप्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा, अब मान लीजिए हमारे पास कोई ए ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोड्यूस किया बी को, बी ने रिप्रोड्यूस किया सी को, सी ने रिप्रोड्यूस किया डी को, लाइक दिस। सपोज करिए अगर यहां 10% भी चेंज आता है, तो नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी, नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, उसमें 10% चेंजेस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और उस चेंज का फिर फर्दर अगर 10% और इंक्रीज हो जाता है, तो अल्टीमेटली स्लोली एंड स्टेडीली द वेरिएशंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। वेरिएशन का अमाउंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आई कैन गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, योर ग्रैंडफादर। अगर आप अपने ग्रैंडपा की कोई फोटोग्राफ देखते हैं एंड देन सी द फोटोग्राफ ऑफ योर फादर, you will find that both persons are human beings, they resemble in their basic structure, but still their face features do not resemble exactly। यानी आपके पापा से आपके दादाजी रिजेंबल पूरी तरह नहीं करते, वेरिएशन है। अब आप अपनी बात करिए, आप अपने पापा से कितने रिजेंबल करते हैं, वेरिएशन फिर बढ़ गई। अब आप अपना और ग्रैंडफादर का कंपैरिजन करिए एंड यू विल फाइंड कि वेरिएशन हैव इंक्रीज्ड, यानी पहले पापा में डिफरेंस आया, फिर आप में और पापा में, तो अब आप में और ग्रैंडपा में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन मींस गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप बच्चों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा मैथ्स में।
मेरे साइंस में फिर मैथ्स घुस जाता है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बच्चों को याद हो तो उस फ्रीक्वेंसी में हम ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज होता चला जाता है। सेम सेंस हियर, सो वी कैन से कि ऑल वेरिएशंस व्हिच अराइज इन ए स्पीसीज डू नॉट हैव द चेंज ऑफ सर्वाइवल। एक बात ये भी ध्यान करनी है कि जितने भी चेंज आए हमारी बॉडी में, ये चेंज सारे के सारे टिक पाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। द वेरिएशंस व्हिच पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, दे हैव द यूटिलिटी, उनके अंदर यूटिलिटी होती है, कुछ यूजफुल होते हैं। और यही वेरिएशन ही हमारे पास आगे चल करके बेस बनता है। किस चीज का बेस बनता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो अब हमारा चैप्टर से ये पार्ट गायब हो गया है कि ये जो चेंज होते हैं, जो चेंज धीरे धीरे बढ़ते चले गए, उन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। लास्ट में हमारे पास एक एग्जांपल होता था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, अब तो वो गायब हो गया है कि एक वाइल्ड कैबेज है और वाइल्ड कैबेज को फार्मर्स ने अपने अपने हिसाब से ग्रो किया, तो वही वाइल्ड कैबेज हमारा कॉलीफ्लावर में कन्वर्ट हो गया, वही कैली में कन्वर्ट हो गया, वही कैबेज में कन्वर्ट हो गया। यानी एक प्लांट धीरे धीरे अलग अलग अपनी नीड के हिसाब से वेरिएशन आते चले गए और डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट होता चला गया, ठीक है। तो वेरिएशन इस तरह से आते रहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, अचानक क्या होता है, धीरे 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 उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होंगे, दे विल गेट किल्ड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। लेकिन उनमें से हो सकता है 5%, हो सकता है 10% धीरे धीरे उस टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने अंदर इस तरह का वेरिएशन डेवलप करते हैं कि दे कैन विथस्टैंड एट द हाई टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रुक पाएंगे दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह का आ चुका होगा दैट द नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड टू द हाई टेम्परेचर। तो इस तरह से एक पीढ़ी में जो वेरिएशन आते हैं वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, एंड द सेम प्रोसेस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। लेकिन बेटा ये एक्यूमुलेशन केवल और केवल एक ही प्रोसेस से होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रहेगा, वेरिएशन कम आएंगे, एक्यूमुलेशन कम हो पाएगा। अगर वेरिएशन आपके पास रिप्रोडक्शन अगर आपके पास इस तरह का है जो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, उसमें वेरिएशन ज्यादा आते हैं, क्योंकि डीएनए कॉपिंग में एरर ज्यादा आते हैं। डीएनए कॉपिंग, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल करके उनकी सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं, रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पर, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज ए फर्टिलाइजेशन, डीएनए कॉपिंग होगा, डीएनए कॉपिंग में जितने ज्यादा एरर्स होंगे उतने ज्यादा वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन जितने ज्यादा आएंगे अगली पीढ़ी में उतने ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। और इन्हीं चेंजेस की वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ नई जनरेशंस, नई स्पीसीज डेवलप होती हैं, जिसको हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर्ड दिया, ठीक है। सो in this way we can say that variations get transferred from one generation to next generation and they goes on increasing. This is called accumulation of variations, and this process takes place during the process of reproduction only, ठीक है। So this is all about this video. Thank you. Stay safe, stay happy.